बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज़। नाज़रीन, आप जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे इस वक्त एक पुरअमन एहतजाज जारी है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दिया जा रहा है। और भी जो है वो इत्तेहादी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर कराची यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। MNAs पार्लिमानी जितने भी शख्सियात हैं वो मौजूद हैं और उन सब के मुतालबात जो हैं वो कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, कराची में पानी की सूरत हाल के हवाले से, ये सारी मामला जो है वो इस वक्त लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चलकर उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है हम सब जानते हैं। 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी सारी है। अवाम बहुत परेशान है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अवाम सुबह ऑफिस जाने के काबिल नहीं है, कमाने के काबिल नहीं रहे, अस्पताल भरे हुए हैं, लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान हाल हो चुके हैं। इस वक्त जितनी भी सिचुएशन है और इनके इसके अलावा क्या क्या मुतालबात हैं वो चलकर हम इनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सोच इनकी। वसीम साहब, ये बताइएगा ये जो इस वक्त पुरअमन धरना चल रहा है इसमें अभी तक ये इलेक्ट्रिक के हवाले से, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कराची में बहुत मुश्किल सूरत हाल से आवाम दो चार हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइट नहीं है, तो आप लोगों के जितने भी मुतालबात हैं उस पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई और आप क्या समझते हैं कि क्या इस पर कोई फर्दर कोई काम हो सकेगा? जो कमेटी फॉर्म की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो कराची आई थी, हम भी उसमें बैठे थे। हमने अपनी सारी चीज़ें उनकी सुनी भी, हमने अपनी रखी भी। उधर फैसले भी हुए कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल लोड शेडिंग होगी। 77% एरिया में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और गवर्नमेंट जो है, नेपरा जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मेक श्योर करेगी कि गैस, फर्नेस ऑयल उनको दस्तयाब हो और चीज़ें बेहतर होंगी। मगर वहीं के वहीं खड़े हैं, 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है आज भी। तो अब मेरे ख्याल में बॉल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि इमरजेंसी क्लॉज लगाए कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करे और प्लान बी बनाए कोई कि किस तरह से इसको आगे चलाया जा सकता है फॉर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन कराची। तो ये होना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं, लोग प्रॉब्लम में, लोग बिलक रहे हैं। सर, ये बताइएगा ये जो बड़ा पुरअमन किस्म का एक धरना है कि एहतजाज चल रहा है, इसमें आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और अभी तक जो कराची की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से घंटों लोड शेडिंग हो रही है, उस हवाले से कोई प्रोग्रेस, छोटी बड़ी कुछ भी अभी तक क्या सामने आया है और आपके मुतालबात स्पेशली क्या हैं? देखें, आप सबके इल्म में होगा कि MKM पाकिस्तान जो है वो लाजमी सी बात है, डिसिप्लिन वाइज जो है MKM मशहूर है हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि MKM का डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसी चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए हम लोगों ने जो है वो 14 जुलाई आज पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट के इलेक्ट्रिक। सभी लोगों के इल्म में है कि शहर कराची जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है नेशनल एक्सचेकर में 70% और 90% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है सूबा सिंध को। उसके बावजूद उस शहर का हाल ये है कि वहाँ पे घंटों 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। मेरा ताल्लुक़ जैसे औरंगी टाउन से है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। उस आबादी का हाल ये है कि वहाँ पे 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। कोविड-19 आप सबके इल्म में, हम सबके इल्म में है कि पीक पे मौजूद है, लोग सेल्फ़ आइसोलेट हुए हैं घरों पे। अब एक सूरत हाल कि जिसमें सेल्फ़ आइसोलेशन की हुई है लोगों ने और वहाँ पे वो 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर द पीपल ऑफ कराची कि वो जो है इस सूरत हाल को किस तरह कैटर कर सकें। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम इशूज़ को सामने रखते हुए MKM जैसे अवामी इशूज़ को हमेशा से जो है हाईलाइट किया है। उस एक मेजर इशू को, इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि पर्टेन कर रहा था कि इलेक्ट्रिक से, हमने जो है वो इनिशियली हमने एहतजाज किया सिंध में और उसके बाद हम यहाँ इस्लामाबाद आके बैठ गए, शहर इक़्तिदार में आके बैठे और आने का मकसद वाहिद ये है कि इस के इलेक्ट्रिक के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनको देखा जाए कि आया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें शामिल थी उसको वो कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे उनको इनको जनरेशन बढ़ानी थी, क्या उन्होंने जनरेशन बढ़ाई? उनको डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करनी थी, क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर की? और अगर नहीं की तो फिर उनको हुकूमत वक्त जो कि PTI की गवर्नमेंट मरकज़ी मौजूद है उनको क्रॉस चेक किया जाए और अगर उन्होंने वो चीज़ें कंप्लाई नहीं की हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनका फाइनेंशियल ऑडिट किए जाएँ और पोस्ट प्राइवेटाइजेशन जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसको जांचने का कोई मैकेनिज़्म किसी भी हुकूमत ने, या चाहे वो किसी भी हुकूमत की मैं बात करूँ, नॉट जस्ट PTI, उन्होंने कोई तय नहीं किया। तो उस मैकेनिज़्म को भी तय करने की ज़रूरत है
और इनके फाइनेंशियल ऑडिट चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, मैनेजमेंट का फ्लॉ है, बहुत सारे मामलात हैं और अल्टीमेटली एक शहर कराची का जो शहरी है वो सफ़र कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने यहाँ पे एहतजाज किया और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हुक्मरान जमात जो है पीटीआई जिनकी हुकूमत यहाँ मौजूद है वो इसके इलेक्ट्रिक के इशू को लेकर जो है वो कुछ सीरियस डिसीजन जो है वो लेंगे। आज कराची के सारे हमारे एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स, जो मेयर हैदराबाद, सखर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो सारे यहाँ मौजूद हैं ये बताने के लिए न सिर्फ हुकूमत वक्त को बल्कि दुनिया को कि जो एग्रीमेंट किया गया था के इलेक्ट्रिक के साथ, के इलेक्ट्रिक ने कतई तौर पर जो परफॉर्म करना था वो नहीं किया। उन्होंने ना तो अपना सिस्टम डेवलप किया ना ही प्रोडक्शन बढ़ाई। हालांकि हुकूमत वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट में है उससे ज़्यादा गैस दे रही है, उससे ज़्यादा बिजली दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के आवाम, कराची के बच्चे, कराची के बड़े जो हैं बिलक रहे हैं। आज गर्मी इतनी इंतहा की है, कोरोना वायरस हर जगह मौजूद है, उसके बावजूद भी कराची में बिजली का ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम हुकूमत वक्त की तवज्जो और बिलखुसूस पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहते हैं। कराची इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और कराची में जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स, तालीमी सरगर्मियाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर मुतासर हो रहा है, आम आवाम शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इस बात के कि इलेक्ट्रिक ने अपनी जनरेशन कैपेसिटी को इन्हांस नहीं किया और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाया नहीं, अभी कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं, इंतहाई मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं। एमक्यूएम ने हमेशा की तरह कोशिश ये की कि जो कोर इशू हैं कराची के आम आदमी के वो उजागर करें। आज पावर कॉरिडोर्स पर आकर यहाँ पर अरबाब इख्तियार को इसकी तवज्जो मबजूल कराने की जो हमने काविश की है, हमें उम्मीद है कि नेपरा के ज़रिए कोई ना कोई बेहतर मैकेनिज़्म निकाला जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि ये अपनी कैपेसिटी को इन्हांस क्यों नहीं कर पाए, इन्होंने ट्रांसमिशन लॉसेस या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस क्यों नहीं किया, और ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो ख़त्म क्यों नहीं किया, फिर मोनोपोलाइज मार्केट क्यों है, ओलिगोपॉली क्यों नहीं है, और इस तरह की जो सिमिलर चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि इसको सामने उजागर होना चाहिए। और हमारा मकसद ये था पुरअमन तरीके से कि लोगों को कम से कम जो अरबाब इख्तियार हैं उनको आगाह करें। आज एमक्यूएम के अरकान सेनेटर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और साथ साथ कराची की मेयर, हैदराबाद के मेयर यहाँ मौजूद हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक की लो शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक ने क्या कर रखा है, के इलेक्ट्रिक जो है कराची के अंदर रियासत के अंदर रियासत बनती चली जा रही है। के इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं कि माफिया के तर्ज पे काम कर रही है, कराची के अवाम को अरबों रुपए का बिल भेजती है, जाली बिल भेजती है ओवर बिलिंग के ज़रिए, और फिर हो क्या रहा है कि उन पैसों को कराची में री इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर भेजा जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान वाज़ा दो टोक मुतालबा करती है कि के इलेक्ट्रिक अपने जनरेशन के निज़ाम को बेहतर करे, के इलेक्ट्रिक अपने डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करे, के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करे। मैं यहाँ पर वफाकी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कराची की जो तवील लो शेडिंग हो रही थी उसको देखते हुए जो वापडा के ज़रिए जो 650 मेगावाट बिजली मिला करती थी उसे बढ़ा के 800 मेगावाट कर दिया। इसी तरीके से जो गैस 140 MMCDF मिल रहा था उसको डबल करके 280 कर दिया है। तो यकीनन वफाकी हुकूमत का थैंक यू वेरी मच, उनकी वजह से कराची के जो अवाम को कुछ बेहतरी मैसर हुई है। लेकिन एमक्यूएम का एहतजाज इंतहाई पुरअमन है और इंशाअल्लाह ताला हम ये एहतजाज गैर में अभी काफ़ी देर तक जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमने चंद लोगों से यहाँ पर बात की जिनमें मेयर कराची भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अवाम जो है वो सारी सूरत हाल से बहुत परेशान है और इसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि लेना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। कराची जो है और सिंध का सूबा जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की, और वहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है, पानी की जो सूरत हाल है, अवाम का ये सिलसिला परेशानी का ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। उनका ये कहना था कि हमने कराची में भी ये धरना दिया था और अब हम विफाक के अंदर बैठकर जो है वो अपना ये पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि मुतालबात मान नहीं लिए जाते और इस मसले का कोई हल नहीं निकाल लिया जाता। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। A1 TV,
सब पे नजर अंदर की खबर।